नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, अच्छी तरह से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सुबह हमने लाइव किया था लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आई होप सो कि कल डेफिनेटली हम करेंगे लाइव सुबह के वक्त। आप उस वक्त तैयार रहना, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका सवाल है, रेडी रखना मुझे पूछने के लिए। तो कल 8 से 9 बजे के बीच हम फिर लाइव आएंगे, लेकिन आज के लिए खेद है, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया था, अनफॉर्चुनेटली उसको डिलीट करना पड़ा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूट दवाई जो कि रिमाटिज्म, वात रोग, गाउट, गठिया से संबंधित जितने भी समस्या है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से देखना और अंत में पोटेंसी के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करें और डिटेल में आप इसको नोट कर लें, याद रख लीजिए, घर में आपने जरूर रखिए। इंपॉर्टेंट दवाई का नाम है एक्टिया स्पाइकाटा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्मॉल जॉइंट्स रिमाटिज्म, मतलब हमारे शरीर में जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी जॉइंट्स हैं, उंगलियों में हो, हाथ और पैर को उंगलियों में, या रिस्ट हो, कलाई, और उसके साथ एंकल जॉइंट जो टखने का जॉइंट है, उन जॉइंट्स में अगर खास करके कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि दर्द होना, स्वलन होना, सूजन आ जाना, रेडनेस होना, बहुत ज्यादा पेन होता है, चल नहीं पाते, स्टिफनेस आ जाती है, तो इस तरह का जितने भी समस्या है उन सबको परफेक्टली क्योर करता है। ध्यान से सुनिए, परफेक्टली क्योर करता है, मैंने कहा सप्रेस नहीं करता। जैसे कि आप अगर अंग्रेजी दवाइयों के बारे में जानते होंगे, जो भी दवाइयां हैं उसके लिए पेन किलर्स जो भी आता है, तो वो सिर्फ सप्रेस करते हैं, सूजन को कम करते हैं, उनके लिए दवाइयां आती है, लेकिन परफेक्टली क्योर करता है सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की दवाइयां। और ये दवाइयां स्मॉल जॉइंट्स रिमाटिज्म के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर अपने घर में रखिए, किसी ना किसी को होगा जरूर और काम में डेफिनेटली आएगा, क्विकली रिलीफ करेगा। वैसे और भी बहुत सारी दवाइयां हैं इन सारे जो प्रॉब्लम के लिए। एक्टिया जो रेसिमोजा है, सिमिसिफिका बोलते हैं, नेक्स्ट लिडमपाल है, उसके अलावा और भी कई सारे हैं जो दवाइयां हैं, ठीक है। लेकिन ये दवाई एक्टिया स्पाइकाटा बहुत ही तेजी से काम करता है और आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा, तुरंत दर्द से रिलीफ मिलेगा आपको। तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इसको देख पाए। होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इसको। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल पॉइंट हम देख लेते हैं, इससे बेसिकली रिमाटिक रेमेडी, रिमाटिज्म, वात रोग से संबंधित, गठिया से संबंधित, गाउट, जितने भी तरह की समस्या है, बहुत फास्ट काम करता है। खास करके स्मॉल जॉइंट्स, जो भी मैंने कहा, कलाई का जॉइंट हो, टखने का जॉइंट हो, हाथ और पैरों की उंगलियों का जॉइंट हो, ये जितने भी सूजन हो, तो वहां पर परफेक्टली काम करता है। वहां पर टियरिंग एंड टिंगलिंग पेन्स होता है। टियरिंग मतलब फाड़ने जैसा दर्द, ऐसा लग रहा है कि कोई यहां से उखाड़ देगा, तो इस तरह का दर्द होता है। और टिंगलिंग, सुई चुभोने जैसा दर्द, ऐसा लग रहा है कि जॉइंट्स में कोई सुई चुभो रहा हो, ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, ठीक है, तो वो परफेक्टली काम करता है। रिस्ट रिमाटिज्म, कलाई में आपने अक्सर फील किया होगा कुछ चीज अपनी, ऐसा कि मुझे भी एक बार हुआ था। रिस्ट जॉइंट जब आपका इस तरह के रिमाटिज्म होता है तो आप कोई चीज उठा नहीं पाते, कोई चीज शक्ति से उसको पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ मोड़ नहीं पाएंगे। जहां पर आपका कलाई का इस्तेमाल होता है वो परफेक्टली स्टिफ हो जाता है, वहां पर भयानक दर्द होने लगता है, आप कुछ भी चीज उठा नहीं पाएंगे। जो भी उठाएंगे आपका रिस्ट की ताकत जरूरी है। अगर रिस्ट जो कलाई बोलते हैं उसमें अगर रिमाटिज्म हो गया तो आपका काम खत्म, कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे, कुछ भी चम्मच उठा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जनरली बहुत ही ये पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन होता है जब आपका रिस्ट रिमाटिज्म होता है। जिनको होगा उनको ही पता है। हमेशा आप इस दवाई को याद रखें, अगर इस तरह की किसी को है आप उसको डेफिनेटली सजेस्ट कीजिए, क्विकली रिलीफ देगा, ठीक है। मुझको भी जो हुआ था मैंने उसका इस्तेमाल किया था, क्विकली मुझे रिलीफ मिला था और मैं धन्यवाद देता हूं होम्योपैथी के उन पायनियर्स को जिन्होंने इस दवाई को निकाला है, इस दवाई का प्रूविंग किया है और परफेक्टली काम करता है क्लिनिकली। नेक्स्ट आता है स्वोलन जॉइंट्स फ्रॉम स्मॉल फटीग। थोड़ा सा भी आपने काम कर लिया, थोड़ा सा भी आपने मेहनत कर लिया तो सारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, भयानक दर्द होने लगता है
और बैठने को मन करता है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। तो सारे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, एक तरह का सूजन स्वेलिंग हो जाता है और रेडनेस आ जाती है, सूजन आती है, तो बढ़िया काम करता है। एंकल रूमेटिज्म, मैंने कहा एंकल जॉइंट टखने का जॉइंट है, अगर उसमें भी सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाता है और इन्फ्लेमेशन के जितने भी सिम्टम्स है वो सब आ जाता है, तो आप चल नहीं पाएंगे। जैसे आपके कलाई में प्रॉब्लम हो रहा था, वैसे अगर टखनों में आ गया, एंकल जॉइंट में, तो आप चल नहीं पाएंगे, आप चलते चलते गिर जाएगा, अचानक इतना भयानक दर्द होगा। आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, छड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी को पकड़ के चलना पड़ेगा, या फिर जो दीवार है उसको पकड़ के चलना पड़ेगा। इस हद तक दर्द होता है भयानक, आप चल नहीं पाएंगे, एक कदम भी चल नहीं पाएंगे, इतना दर्द होता है। और चलते चलते अचानक मुड़ जाता है, तो इस तरह का कंडीशन आ जाता है। तो उन कंडीशन से आपको भी उभारता है एक्टिवा स्पाइकाटा। नेक्स्ट आता है पैरालिटिक वीकनेस ऑफ हैंड और आर्म। जो बाहें हैं और हथेलियां हैं, पूरे अपर जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें एक्सट्रीम वीकनेस फील होता है। एक्सट्रीम वीकनेस मतलब पूरा फाटिक फील होता है, कोई आप चीजें पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, वो पूरा जो नर्व्स है, जो मस्कुलर सिस्टम है, वो पूरा वर्न आउट हो जाता है, मतलब वो पूरा थक जाता है, वो काम करने में आपको सहायता नहीं करेगा। हाथ और मसल आपके कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे, ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे। ब्रेन तो चाहेगा कि इस चीज को हम उठा ले, लेकिन मसल्स में, नर्व में वो ताकत नहीं रहेगी कि उसके मुताबिक काम करे। तो जनरल वर्नआउट जो चीज है, जो रूमेटिज्म और गाउट गठिया से संबंधित जितने भी समस्या है, बहुत अव्वल दर्जे का काम करता है। ये दवाई आप डेफिनेटली रखना। पोटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में आपको इसको यूज करना है, तुरंत दर्द से राहत पाना है। 6, 12, 30 हमेशा याद रखिए, एक्यूट कंडीशन के लिए 6C, 12C, 30C ये सेंटिसिमल पोटेंसी का है, हर कंपनी का आपको मिल जाएगा। और आप इसको अगर 6-12 में यूज करते हैं तो हर 15-15 मिनट, आधे घंटे में यूज कर सकते हैं। अगर 30 में यूज करना है तो हर 2-2, 3-3 घंटे में यूज करिए, जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए। ठीक है, जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए, दिन में 3 से 4 बार करना, फिर उसको 1-2 दिन लेने के बाद फिर दिन में 2 बार करना, ऐसे करके आप उसको बंद कर सकते हैं। 30 यूज हो गया आपका, फिर उसको 1 दिन गैप करना। 200 का दिन में 2 बार, 2 दिन, मतलब आज सुबह शाम, कल सुबह शाम, बस दैट्स इट। 200 का और ज्यादा नहीं लेना। देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम में थोड़ा राहत था वो रिटर्न नहीं आएगा, वो बढ़ेगा नहीं। 30 ने जिस चीज को रोक के रखा था, 200 उसको क्योर करेगा। ठीक है, 15 दिन छोड़ देना, अगर वो परफेक्टली और भी काम करने लगा, 15 दिन के बाद 1M का सिंगल डोज ले लेना, बस छोड़ देना, केस फिनिश। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, 1M के बाद अगर परफेक्टली काम किया तो केस फिनिश हो जाता है, केस क्योर हो जाता है, आपको वापस नहीं आएगा जब तक कोई मेजर कंडीशन सामने नहीं आता। ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एक बार ले लिया तो जिंदगी भर नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन उस हद तक अगर कोई दिक्कत ना आए तो वापस नहीं आएगा और बीमारी को वो क्योर करेगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट दवाई एक्टिवा स्पाइकाटा, जरूर अपने घर में रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इस चैनल को, और भी 2 नया चैनल है, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। दोनों को अभी तक आपने देखा नहीं, विजिट नहीं किया तो देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस है उसमें। अगर अच्छा लगे तो उनको भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।